दोस्तों ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं बल्कि लगभग 800 से 900। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है। हाल ही में हम सब ने सोशल मीडिया के ज़रिए से न्यूज़ के ज़रिए सुना है अजमेर शरीफ का जो मामला चल रहा है, तमाम मीडिया में भी है। और इसी ताल्लुक़ से हम लोग आज अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास आज जानने की कोशिश करेंगे कि अजमेर शरीफ का क्या इतिहास है, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर ये क्या मामला है और ये कब की मज़ार है और कैसी मज़ार यहाँ बनी, ये किस तरह से बनी, कहाँ से आए थे, पूरी तफसील से इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जो पूरी इतिहास पूरी तफसील से जानेंगे अजमेर शरीफ का, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। और ये बहुत पुरानी मज़ार है, मतलब आज की नहीं बताते, कई 100 साल से ये मज़ार है। और इस दरगाह पे आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का आदमी आपको यहाँ हमेशा मिलेगा, हमेशा हमेशा मिलेगा, समझ लीजिए। और जब इसका उर्स होता है तब तो फिर वहाँ पैर रखने की जगह नहीं बताते, बहुत बेइंतहा भीड़ रहती है। तो अजमेर शरीफ की ऐसी दरगाह है जहाँ के पूरे इंडिया का क्या बहुत बहुत दूर दूर से लोग बाहर से भी अजमेर शरीफ में आते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो चलिए आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और जो भी हज़रत मेरे चैनल पे आते हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। दूसरी बात दोस्तों, आप सोचा कहनी थी कि मेरा एक चैनल और है, वो है इस्लामिक चैनल और उसका नाम है HN शाहनवाज़। दोस्तों जो सबसे पहली बात तो इस्लाम से जुड़िए, इस्लाम को समझिए, इस्लाम की वीडियो देखा करिए अच्छे अच्छे मौलाना के और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा और दीन से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, दीन सबसे पहले है, ये समझ लीजिए। तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, इसको भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या BJP की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वो था औलाद न होने का। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों ये बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसी दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ
हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर उन ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सीस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज़म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उस बुखारा शहर का सफर किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था और आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला, मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया करता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीजें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इवन बादशाह शाहजहां के जो दो बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेर शाह सूरी हो, या फिर नए दौर के हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज फाइव की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि मैरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और खासतौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या कह सकते हैं कि उस हौस को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निजाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाजा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देगों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये देगें साइज में तो काफी बड़ी हैं ही, मगर हद से ज्यादा पुरानी भी हैं, क्योंकि इनमें से एक देग तो वो है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वो है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है माना जाता है कि उसमें एक बार में 2800 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पूरा इतिहास जाना इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों बड़े बड़े महाराजा राजा उस वक्त यूँ समझ लीजिए जैसे अकबर बादशाह जैसे जो राजा थे वो तक वहाँ पे जाते थे और अपनी चादरें चढ़ाना यानी अपनी मन्नतें मांगना, या जैसे कि बताया गया है कि उनको औलाद नहीं हो रही थी उसके लिए भी वो वहाँ गए। और हाल ही में अभी समझ लीजिए जितने भी बड़े बड़े चाहे मंत्री हों या कोई भी नेता हो, सबकी चादरें आती हैं यहाँ पर उर्स में चढ़ाने के लिए। जैसे कि 2024 में जो भी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उनकी चादर आई, तो इस तरह से तमाम बड़े बड़े लोग अपनी चादरें चढ़ाते हैं यहाँ पे उर्स वाले दिन। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने ये पूरी जानकारी भी ले ली कि ख्वाजा गरीब नवाज का पूरा इतिहास जान लिया इस वीडियो के ज़रिए से। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।